स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव साल के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान प्रस्ताविता के शिलालेख का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया है। इस मौके पर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और महापौर दयाशंकर तिवारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि इस निर्माण किए गए शिलालेख को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। विशेष रूप से हमारे नागपुर महानगर पालिका के पूर्व महापौर और आज के विपक्ष के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे महापौर दयाशंकर तिवारी जी, हमारे सांसद डॉक्टर महात्मे जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और विरोधी पक्ष के नेता तानाजी वनवे, हमारे सभी विधायकगण, खादी ग्रामोद्योग कमीशन के हमारे यहाँ के मेंबर जयप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य नगर सेवकगण, सत्तारूढ़ पक्ष के नेता और उपस्थित सभी महानुभाव और भाई और बहनों, आज दो प्रकार का कार्यक्रम है। एक तो पहला यह है कि यहाँ भारतीय संविधान का एक शिलालेख बहुत सुंदर तरीके से लाइट की अरेंजमेंट के साथ इसका विमोचन हुआ है। आपको पता है कि इस चौक का नाम संविधान चौक है और यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भव्य पुतला ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। विशेष रूप से शासन में काम करने वाले कुछ सरकारी अधिकारियों ने, जिसमें इजेड खोबरागड़े जी थे, उनके साथीदार थे, उन्होंने मुझे मिलकर ये मांग की थी कि हमारे यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से ये जो चौक है इसका संविधान चौक करके नामकरण होना चाहिए और एक संविधान के बारे में एक दस्तावेज शिलालेख यहाँ होना चाहिए। महानगर पालिका ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया और आज बहुत सुंदर ऐसी एक प्रकार के नागपुर के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं तो देश को अभिमान हो ऐसा ये शिलालेख यहाँ नागपुर महानगर पालिका ने तैयार किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान दोनों का रिश्ता ऐसा था कि आज दोनों का भी एक प्रकार से एक सुंदर ऐसा यहाँ ये जो शिलालेख हुआ है ये देश के गौरवशाली इतिहास में निश्चित रूप से नमूद किया जाएगा। जब नाना श्यामकुड़े स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने इस चौक को सुशोभीकरण करने के लिए विशेष रूप से कुछ चित्र जो संविधान से संबंधित थे वो चित्र यहाँ चिन्हित करने का कार्य किया। बहुत सुंदर तरीके से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है वहाँ जाने तक की व्यवस्था हुई, सौंदर्यीकरण हुआ और इतने कम जगह में ये शिलालेख का भी निर्माण हुआ है। मैं महानगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से इस काम में लगातार कोशिश करके इस काम को पूरा करने में अगर किसी व्यक्ति को इसका श्रेय है तो संदीप जाधव को है, जिनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि संदीप जी का विशेष रूप से वो सत्कार करें। इन्होंने बहुत अच्छा काम यशस्वी रूप से किया है। और आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय नितीनजी, महापौर दयाशंकर जी, पावसामुळे मी इतर कोणाचे नाव घेणार नाही, त्यांची क्षमा मागतो आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, नुकतंच ठीक 11 वाजता नागपूर शहरातल्या 125 चौकांमध्ये आपण झेंडा गीताचं गायन केलं आणि या ठिकाणी माननीय नितीनजींच्या उपस्थितीत संविधान चौकामध्ये झेंडा गीताचं गायन आपण सर्वांनी केलं आणि खरोखर मी महानगरपालिकेचे आणि महापौरजींचे आभार मानतो की नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि त्यासोबत ज्यांनी या देशाला झेंडा गीत दिलं ते आदरणीय श्यामलाल गुप्ता पार्षद यांच्या 125व्या जयंतीच्या निमित्ताने या झेंडा गीताचं पुनर्स्मरण आमच्या सर्व मुलांना झालं पाहिजे आणि त्यासोबत श्यामलाल गुप्ता पार्षद
जे खऱ्या अर्थानं पद्मश्री होते आणि आपल्या नागपूरचं भूषण ज्यांनी हे झेंडा गीत दिल्यानंतर आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढाईच्या काळामध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वामध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये झेंडा गीत गायलं गेलं आणि त्याच्यानंतर हे झेंडा गीत अजरामर झालं। अशा प्रकारचे आदरणीय श्यामलालजी यांच्याबद्दल आमच्या नवीन पिढीला माहिती व्हावी आणि त्याचप्रमाणे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा या अजरामर ओळी पुन्हा एकदा सर्वांच्या ओठी याव्या याकरता अतिशय चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला। त्यासोबत या संविधान चौकामध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचं या ठिकाणी एक शिल्प, अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं शिल्प आपण तयार केलं आणि खऱ्या अर्थानं इतकं चांगलं हे शिल्प या ठिकाणी तयार झालंय। मी संदीपजी जाधव यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांच्या पुढाकारामुळे आज हे शिल्प या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय। संविधानाची उद्देशिका आपली जात धर्म पंथ विचार कुठलाही असला तरी आपल्या सगळ्यांकरता गीता बायबल कुराण याही पेक्षा महत्त्वाचे जर काही असेल तर ती आपल्या संविधानाची उद्देशिका आहे। कारण या संविधानाच्या उद्देशिकेने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा अधिकार दिलाय आणि समान हक्क दिले आहेत आणि मला असं वाटतं की या उद्देशिकेचं वाचन संपूर्ण देशामध्ये करण्याची सुरुवात आपले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींनी केली आणि संपूर्ण देशामध्ये या उद्देशिकेचं वाचन केलं जातं आणि तेच या संविधान चौकामध्ये लागणं मला असं वाटतं यापेक्षा उत्तम दुसरं कुठलंही काम असू शकत नाही। आणि म्हणून संदीपजींचं महापौरजींचं आणि महानगरपालिकेचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो। आमचं संविधान चिरायू हो, आमचा तिरंगा झेंडा चिरायू हो आणि आमचा भारत देश चिरायू हो एवढीच या प्रसंगी या ठिकाणी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद। इन सभी के प्रमुख उपस्थिति में किया गया। श्यामलाल जी पार्षद के 125वीं जयंती निमित्त नागपुर शहर के 125 चौराहों पर झंडा गीत का गायन हो सके इस दृष्टि से इस आयोजन को किया गया और ठीक 11 बजे आज 125 चौराहों पर झंडा गीत के गायन का प्रारंभ भी किया गया। इंद्रदेव ने भी अपनी उपस्थिति इस गायन में दर्ज कराई। यहाँ जो संविधान की प्रस्ताविका का निर्माण किया गया है, ये संविधान की प्रस्ताविका के निर्माण के मूल शिल्पकार हमारे महानगर पालिका के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप जाधव जी है और संदीप जाधव जी की संकल्पना से हमने इसको यहाँ पर साकार किया है। नागपुर शहर में इस चौराहे का नाम हमने जिस दिन संविधान चौक रखा उसी समय यह भी निश्चित किया कि यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना सभी लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तीनों भाषाओं में यहाँ पर संविधान की प्रस्ताविका को रखा गया है। इसका सिविल वर्क करने के लिए महानगर पालिका ने 10 लाख रुपए की राशि निर्धारित की। सैंडस्टोन से इसे सुसज्ज किया गया, उसके लिए 10 लाख रुपए की राशि निर्धारित की और इसका जो विद्युतीकरण है उसके लिए विशेष रूप से सौंदर्यीकरण के लिए 12 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई। आप रात्रि के समय में जब इस संविधान की प्रस्ताविका को देखेंगे तो एक अदम्य उत्साह उत्पन्न होगा। इस प्रकार का सुशोभीकरण विशेष लाइटिंग व्यवस्था के साथ इसका किया गया है और आर्किटेक्ट ने इस संपूर्ण काम को करने के लिए बहुत अच्छी मदद की है। मैं महानगर पालिका की समस्त टीम जिन्होंने इस संविधान की प्रस्ताविका के निर्माण में अपनी मेहनत दी, उन सभी का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और संदीप जी का विशेष रूप से कि उनकी टीम ने इस काम को करने में व्यक्तिगत रुचि ली, इसलिए उनका भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ निमित्त संपूर्ण देश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से यह आयोजन किया गया। इस आयोजन में खादी ग्रामोद्योग
मंडल हमारे साथ है। साथ ही साथ में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव, इसके संपूर्ण टीम इस आयोजन में हमारे साथ है। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और विभिन्न विद्यालयों के करीब 58 विद्यालयों के माध्यम से कुल 125 चौराहों पर हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। इसकी संख्या बढ़कर के 130 से ऊपर पहुंच गई है। कारण अनेक लोगों में उत्साह था और उन्होंने कहा कि आपने भले 125 निश्चित किया है, लेकिन हम भी करना चाहते हैं और इस राष्ट्रीय कार्य के लिए हम नहीं बोल सके, इसलिए एक से ज्यादा संख्या में हम लोग कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, आजादी के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूं और आप लोग उससे परेशान हो जाए, इससे अच्छा मैं आप सभी को माध्यम से, आप सभी के साक्षी में, जिन लोगों के बलिदान से इस राष्ट्र को आजादी मिली, उन समस्त बलिदानियों का, जिन्होंने अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करके इस देश को आजादी दिलाई, उन सभी भारत माता के महान सुपूतों का मैं सत सत नमन करता हूं और अपने इस प्रस्ताविका को यही विश्रांति देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur.